तो दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल का एक और वीडियो सामने आने के बाद सियासी हमले और तेज हो गए हैं। बीजेपी ने मंत्री सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जबरदस्त वार किया है। आज जो वीडियो बीजेपी ने जारी किया है उसमें सत्येंद्र जैन सेल में खाना खाते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी वीडियो 13 सितंबर और 1 अक्टूबर का बताया जा रहा है। बीजेपी ने ये वीडियो कोर्ट में सत्येंद्र जैन के उस दावे के बाद जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता और इस वजह से उनका वजन 28 किलो कम हो गया है। वहीं तिहाड़ जेल के सूत्रों का कहना है कि उनका वजन 8 किलो बढ़ गया है। जो अभी वीडियो मैंने देखा तो एक्चुअली मन बहुत विचलित होता है, खराब होता है कि इस प्रकार की आपराधिक छवि वाले लोग राजनीति को बदनाम करते हैं और राजनीति में काम करने वाले व्यक्तित्व को भी बदनाम करते हैं। और मुझे कुछ पंक्तियां सुबह याद आ रही थी काका हाथरसी की एक बहुत फेमस पोएम कविता है जिसमें उन्होंने कहा था तन उजला मन मैला, भाषण लच्छेदार, सत्य बाहर ऊपर सत्याचार अंदर भ्रष्टाचार। तो ये बिल्कुल पंक्तियां जो हैं आम आदमी पार्टी पर स्थापित होती हैं और उनका बहुत अच्छे से व्याख्यान करती हैं कि लगातार किस प्रकार से आपराधिक छवि वाले व्यक्तित्व जो है राजनीति में आए और राजनीति को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। आप सोचिए कि एक मंत्री जो जेल काट रहा है, सजा में है, कई केसेस में उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो पहले तो उसको मंत्री से ही नहीं हटाया गया, उसको मंत्री बना के रखा गया। फिर वो जेल के अंदर बैठ के उगराई का काम करता है, फिरौती का काम करता है और जेल के अंदर पूरा ऐशो आराम चल रहा है, टीवी चल रहा है, पैर मालिश करने के लिए लोग रखे हुए हैं, भोजन पैक्ड आ रहा है और सब किस्म की सुख सुविधा जेल के अंदर उनको प्रोवाइड की जा रही है। और उसमें भी जो सबसे बड़ा विषय है वो ये विषय है कि जो व्यक्ति उनके पैरों की मालिश कर रहा है, पैर दबा रहा है, वो व्यक्ति खुद पॉक्सो जैसे अपराध में, जहां पे माइनर बच्चों के साथ रेप का केस उस पे बना हुआ है, ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोग इनके इतने नजदीकी वहां बन गए हैं कि जेल में जाकर इसी प्रकार की गतिविधियों में ये लिप्त हैं। आप बताइए मुझे कि आज क्या जनता इन बातों का मुआयना नहीं करेगी? आज जनता इन बातों को सोचेगी नहीं कि किस प्रकार के भ्रष्टाचारी लोग जो लगातार सबके ऊपर इल्जाम लगाने का काम करते हैं, लगातार समाज में दुष्प्रचार का काम करते हैं, भ्रष्टाचार से लेकर चरित्र की इस प्रकार की हरकतों में, चरित्रहीनता में लिप्त हैं, ये इस पर क्या जनता को विचार करने योग्य नहीं है? तो दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल का एक और वीडियो सामने आने के बाद सियासी हमले और तेज हो गए हैं। बीजेपी ने मंत्री सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जबरदस्त वार किया है। आज जो वीडियो बीजेपी ने जारी किया है उसमें सत्येंद्र जैन सेल में खाना खाते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी वीडियो 13 सितंबर और 1 अक्टूबर का बताया जा रहा है। बीजेपी ने ये वीडियो कोर्ट में सत्येंद्र जैन के उस दावे के बाद जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता और इस वजह से उनका वजन 28 किलो कम हो गया है। वहीं तिहाड़ जेल के सूत्रों का कहना है कि उनका वजन 8 किलो बढ़ गया है। जो अभी वीडियो मैंने देखा तो एक्चुअली मन बहुत विचलित होता है, खराब होता है कि इस प्रकार की आपराधिक छवि वाले लोग राजनीति को बदनाम करते हैं और राजनीति में काम करने वाले व्यक्तित्व को भी बदनाम करते हैं। और मुझे कुछ पंक्तियां सुबह याद आ रही थी काका हाथरसी की एक बहुत फेमस पोएम कविता है जिसमें उन्होंने कहा था तन उजला मन मैला, भाषण लच्छेदार, सत्य बाहर ऊपर सत्याचार अंदर भ्रष्टाचार। तो ये बिल्कुल पंक्तियां जो हैं आम आदमी पार्टी पर स्थापित होती हैं और उनका बहुत अच्छे से व्याख्यान करती हैं कि लगातार किस प्रकार से आपराधिक छवि वाले व्यक्तित्व जो है राजनीति में आए और राजनीति को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। आप सोचिए
कि एक मंत्री जो जेल काट रहा है, सजा में है, कई केसेस में उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो पहले तो उसको मंत्री से ही नहीं हटाया गया, उसको मंत्री बना के रखा गया। फिर वो जेल के अंदर बैठ के उगराई का काम करता है, फिरौती का काम करता है, और जेल के अंदर पूरा ऐशो आराम चल रहा है, टीवी चल रहा है, पैर मालिश करने के लिए लोग रखे हुए हैं, भोजन पैक्ड आ रहा है, और सब किस्म की सुख सुविधा जेल के अंदर उनको प्रोवाइड की जा रही है। और उसमें भी जो सबसे बड़ा विषय है वो ये विषय है कि जो व्यक्ति उनके पैरों की मालिश कर रहा है, पैर दबा रहा है, वो व्यक्ति खुद पॉक्सो जैसे अपराध में, जहां पे माइनर बच्चों के साथ रेप का केस उस पे बना हुआ है, ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोग इनके इतने नजदीकी वहां बन गए हैं कि जेल में जाकर इसी प्रकार की गतिविधियों में ये लिप्त हैं। आप बताइए मुझे कि आज क्या जनता इन बातों का मुआयना नहीं करेगी? आज जनता इन बातों को सोचेगी नहीं कि किस प्रकार के भ्रष्टाचारी लोग जो लगातार सबके ऊपर इल्जाम लगाने का काम करते हैं, लगातार समाज में दुष्प्रचार का काम करते हैं, भ्रष्टाचार से लेकर चरित्र की इस प्रकार की हरकतों में, चरित्रहीनता में लिप्त है, ये इस पर क्या जनता को विचार करने योग्य नहीं है?